ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः स्वागत है आज के प्रश्न उत्तर सत्र में। हमने एक वीक के लिए ये प्रश्न उत्तर सत्र रखा था, जहाँ पर हम सामान्यतः जैसे हमारे काउंसलिंग सेशंस होते हैं वो इंडिविजुअल सेशंस होते हैं, लेकिन ये हमने एक कॉमन प्लेटफॉर्म चुना जिसमें अधिक से अधिक लोग जुड़ सके और अपने और अपनों के लिए आप प्रश्न पूछ सके। जिज्ञासा कई सारे मन में उठती रहती है, खासकर वर्तमान जैसा चल रहा है समय, उसमें बहुत सारी दुविधाओं से लोग दो चार हो रहे हैं। कई लोगों ने अपनों को खोया है, कई लोग जो है अभी भी जिनका उपचार चल रहा है, लोग डरे हुए हैं, चाहे वो घर में हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं अलग अलग कारणों से। प्रणाम पूनम जी, हरे कृष्णा। रीता जी हरे कृष्णा। आस्था हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जब भी मैं प्रश्न पूछने के लिए कहता हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका ही प्रश्न है। मीनाक्षी जी हार्दिक स्वागत है, हरे कृष्णा। मीनाक्षी जी, हम लोग लंबे समय तक सत्संग कर रहे थे, भगवद गीता श्लोक ले रहे थे, लेकिन इस समय हम ले रहे हैं व्यक्तिगत प्रश्न उत्तरी। अपने लिए, अपनों के लिए आप प्रश्न टाइप कर सकते हैं और किसी एक व्यक्ति के प्रश्न पूछने से कई लोगों को उसका उत्तर मिलता है, कई लोगों को उसका हल मिलता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने लिए और अपनों के लिए प्रश्न करते रहे। कल से मैं फिर से भगवद गीता रिज्यूम करूँगा। भगवद गीता के जैसे मैं एक श्लोक ले रहा था और उस पर धीरे धीरे हम उसको डिकोड करने का प्रयास कर रहे थे, गुरुजनों के ज्ञान से प्रेरणा लेते हुए। और कल से भी हम यही करेंगे। आधा समय हमारा रहेगा भगवद गीता कोटेशन को डिकोड करने में, और बाकी समय भी हम प्रश्न उत्तरी रखेंगे, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए कि मैं केवल बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं। अच्छी बात है, आप लोगों में इतना पेशेंस है कि हमको झेलते रहते हैं, लेकिन वही है कि मन में बहुत सारी जिज्ञासा होती है, प्रश्न उठता है और कई बार सही सोर्स नहीं होता जहाँ पर पूछा जाए ये प्रश्न इत्यादि। इसलिए हमने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया ताकि अधिक से अधिक लोग अपने मन की व्यथा। और मैंने प्रश्नोत्तरी का स्पेशली इसलिए रखा था एक वीक का, क्योंकि कई लोगों की भगवद गीता में रुचि नहीं होती, कई लोगों की सत्संग में रुचि नहीं होती, कई लोगों के लिए बोरिंग टॉपिक है। क्या भगवद गीता की बातें करते रहते हो, क्या हमेशा भगवान की बातें करते रहते हो, क्या हमेशा सत्संग की बातें करते रहते हो, सच ए बोरिंग टॉपिक। जबकि कहते हैं ना जिसने टेस्ट लिया है, जिसने आस्वादन लिया है, उसके लिए बताना बहुत मुश्किल है कि मैंने क्या टेस्ट लिया है ना। तो शास्त्रों में इसको नेति कहा गया है कि अरे ये नहीं। जैसे ना एक कहते हैं कि समुद्र का एक मेढक है, गलती से बाढ़ एक जगह आया हुआ था, तो उस बाढ़ में बहते हुए वो मेढक गलती से कुएं में गिर जाता है। तो कुआं तो लिमिटेड होता है, तो जैसे बाढ़ चली जाती है और ये बेचारा फंस जाता है। प्रणाम सत्यवत प्रेम प्रभु, हार्दिक स्वागत है आपका। वो कुआं बताता है कि देखो यार, कितनी किस्मत खराब है मेरी कि मैं समुंदर में था और यहाँ पर मैं देखो कहाँ कुएं में फंस गया हूँ। तो मजाक उड़ाने लगे वो जो मेढक कम्युनिटी थी, जो कुएं में रहने वाली मेढक कम्युनिटी थी, वो मजाक उड़ाने लगी कि इतनी कौन सी बड़ी बात है कि कुएं से भी बड़ा कोई समुंदर होता है क्या, कि तुम कह रहे हो कि तुम्हें अफसोस हो रहा है कि मेरी किस्मत खराब। कितना भला तो है, यहाँ पर और भी मेढक रहते हैं, तुम भी एंजॉय करो, हम लोग तो पता नहीं बरसों से यहीं पर हैं, है ना। तो उसने कहा कि नहीं दोस्त, तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि समुद्र में और कुएं में कितना फर्क है। तो एक बड़ा उत्साही मेढक था, उसने एक जगह एक छोटी छलांग लगाई। बताइए, इससे भी बड़ा होता है क्या तुम्हारा समुंदर? बोला अरे नहीं भैया, वो हंसने लगा। नहीं। उसने फिर बड़ी छलांग लगाई, बोला इतना बड़ा होता है क्या समुंदर? बोला नहीं। तो एक मेढक बड़ा ये था, बहुत मतलब शक्तिशाली था, तो उसने एक कोने से दूसरे कोने पर छलांग लगाया और फिर भी वो मुस्कुराता रहा। समुद्र का मेढक कहा नहीं, इतना बड़ा भी नहीं। बोला दैट पागल कहीं का, झूठ बोल रहा है, कुएं से भी बड़ा हो सकता है कि इससे भी बड़ा हो सकता है क्या समुद्र? तो फिर से वो चुप हो जाता है कि इनको समझना बहुत मुश्किल है कि इससे समुद्र से
मतलब कुएं से कितना बड़ा होता है समुंदर। हरे कृष्णा गुरप्रीत। सो वास्तव में क्या है, आध्यात्मिक जीवन वही समुंदर की तरह है। और जो संसार में लोग दुखी रहते हैं ना, वो कुएं के मेढक की तरह। वास्तव में कुएं के मेढक की तरह मैं और मेरी जिंदगी में इतने घुट जाते हैं लोग, इतने सफोकेट कर लेते हैं, खुद को बंद कर लेते हैं, उस कुएं से बाहर जिंदगी सोचते ही नहीं है। तो उनको साधु और संत कहते हैं कि भगवत गीता स्वाध्याय करो, है ना, भागवतम पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, है ना, धर्म संदेशों को समझने का प्रयास करो, भगवान की लीलाओं को और उनके संदेशों को पढ़ने का प्रयास करो। साधु जन जिन्होंने सेल्फ रियलाइज साधु हैं, जिन्होंने आत्म साक्षात कर लिया है, उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करो, नहीं तो कम से कम सुनने का प्रयास करो। और लोग कहते हैं इससे बड़ा थोड़ी ना, अरे हम आइसक्रीम खाते हैं, देखो कितना मजा आता है, मैं सिगरेट पीता हूं, देखो जब मैं उसका छल्ला धुआं उड़ाता हूं, देखो कितना मजा आता है, इससे बड़ा हो सकता है कि भगवत गीता और सत्संग? क्या बात कर रहे हो। ठीक उस कुएं के मेढक की तरह है, जिसने कुएं के बाहर देखी नहीं जिंदगी, तो उसको लगता है कि इससे बड़ा थोड़ी ना हो सकता है समुंदर, ये झूठ बोल रहा है समुंदर वाला मेढक। तो वैसे ही छोटी छोटी जिंदगी में लोग दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, टूटे रहते हैं, उदास रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं। कारण क्या है? उस कुएं रूपी पिंजरे में खुद को कैद कर लिया वास्तव में। संजय प्रभु, हार्दिक स्वागत है आपका। हरे कृष्णा। सो कहने का मतलब क्या है? लिव इन अ बिगर पर्सपेक्टिव, बड़ी जिंदगी जीनी है। और बड़ी जिंदगी तभी संभव है जब उस असीमित भगवान से हम जुड़ जाते हैं, उस असीमित परमात्मा से जुड़ जाते हैं। अभी तो हमने परमात्मा को लिमिट कर दिया है, मेरा भगवान तेरा भगवान, है ना, मेरा मंदिर तुम्हारा मंदिर, इसमें हम लड़ते रहते हैं अभी तक तो। और वो जो असीमित भगवान है, अचिंत्य भगवान है, अचिंत्य भेद है, जिसका भेद लगाना बहुत मुश्किल है, जो हमारे बियॉन्ड इमेजिनेशन है। वीरेंद्र विक्रम प्रभु, जय श्री कृष्ण, हार्दिक स्वागत है आपका। सो इसीलिए अध्यात्म जो है वो समुंदर है, और संसारिक दुख जो है वो कुएं की तरह है। सो जब तक व्यक्ति कुएं से बाहर देखेगा नहीं, तो उसको विश्वास नहीं होगा कि केवल भगवत गीता पढ़ के, केवल सत्संग सुन के, केवल मेडिटेशन करके, केवल सात्विक आहार इत्यादि फॉलो करके, केवल अच्छा संग बढ़ाकर ऐसा हो सकता है कि कभी दुख ही ना हो। इटर्नल ब्लिसफुलनेस जिसको कहते हैं, है ना, जो हमेशा हमेशा कभी ना खत्म होने वाला आनंद। यस, दिस इज पॉसिबल। जिसने चखा है ना वही बता सकता है वास्तव में। जिसने नहीं चखा उसको कई बार बहुत मुश्किल है बताना, लेकिन जिसने चख लिया है ना, उसके साथ प्रॉब्लम क्या, उसके साथ मजबूरी क्या है कि वो चुप भी नहीं बैठ सकता। आनंद का स्वभाव ऐसा है कि व्यक्ति बिना बांटे रह ही नहीं सकता। जो संसारिक आनंद है उसमें तो व्यक्ति छुपाना चाहता है, अरे किसी को बताएंगे तो नजर लग जाएगी, किसी को बताएंगे तो मेरा ले लेगा, हड़प लेगा, चुड़ा लेगा, छीन लेगा। ये डर रहता है संसारिक सुख और आनंद में। लेकिन जो आध्यात्मिक आनंद है, जितना व्यक्ति बांटता है उतना उसका बढ़ता जाता है। ये विद्या की तरह है, ये बांटने से कभी घटती नहीं है वास्तव में, है ना। संसारिक जो जितने भी सुविधा साधन है समय के साथ घटते बढ़ते रहते हैं। आज देखिए ना, कई लोगों की जॉब चली गई है, कई लोगों का बिजनेस चला गया है, कई लोगों के अपने चले गए हैं, चलता रहेगा। जिंदगी ऐसे ही है, दुखालय में असतम। यहां पर कोई आके सोचे कि सुख ढूंढेंगे, ठीक वैसे ही है कि कपड़े की दुकान पे मिठाई खाने की जिद करता हो कि मुझे नहीं भैया, वो कहता है भैया ये कपड़े की दुकान है, यहाँ पर मिठाई नहीं मिलती। कहते हैं तुम्हें जितना पैसा लेना है ले लो, मुझे अपनी दुकान से निकाल के दो मिठाई। बोला भैया मैं कहीं से मंगा सकता हूँ, कहीं से दिला सकता हूँ, लेकिन यहाँ तो कपड़ा मिलता है, मिठाई नहीं। और वो व्यक्ति जिद करता है, बैठ गया जम के, नहीं मुझे तो मिठाई चाहिए। जेल में जाकर कोई कहता है कैदी मुझे सारी सुख सुविधा चाहिए, लोग हंसेंगे भैया तुम कैदी हो। वैसे ही संसार, ये भगवान स्वयं कहते हैं दुखालय में आसस्वतम। राजेश ओझा प्रभु, हार्दिक स्वागत है आपका। हरे कृष्णा, प्रणाम। सो भगवान जब कह रहे हैं दुखालयम शाश्वतम, नानक कहते हैं दुखिया सब संसार, बुद्ध कहते हैं दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, और ऐसे मार्ग है ऑफ कोर्स आध्यात्मिक मार्ग जिसमें दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है। सो बार बार जितने भी हमारे अवतारी हुए हैं, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, रामन प्रभु हार्दिक स्वागत है आपका, ठाकुर प्रीति जी हार्दिक स्वागत है आपका, ये सभी लोग हमें बार बार बताते आ रहे हैं। हमें लगता है ये तो किताबी बातें हैं, ये तो कहने वाली बातें हैं। अरे हम आइसक्रीम खाते इतना मजा आता है, हम नशा करते इतना मजा आता है,
हम पनीर पकौड़े खाते इतना मजा आता है, जो मीट ईटर्स है उनको उसमें मजा आता है, जो व्यभिचार करते हैं उनको उतना मजा आता है, किसी को चीट करके धोखा देके इतना मजा आता है। अरे आपको पता ही नहीं है मजा क्या होता है। आप कहते हो भगवद गीता पढ़ो, आप कहते हो सत्संग सुनो, आप कहते हो ध्यान करो, आप कहते हो सेवा करो। अरे उसमें कोई नहीं, ये तो बेकार के लोग करते हैं ये सब चीज, जो बड़े भावुक लोग होते हैं। हरे कृष्णा देविया, ये सारे भावुक लोगों का काम है। अरे जिंदगी में तो क्या, खाओ पियो मौज करो, क्या भगवद गीता, क्या सत्संग और क्या ये वो प्रवचन और ये के ध्यान और सेवा की बात करते हैं। ये बड़े बुजुर्गों का काम है ना। तो कई बार क्या लगता है कि हमें ये, जबकि आर्ट ऑफ लिविंग है, ये जीवन जीने की कला है। भगवान कृष्ण जब भगवद गीता का उपदेश दे रहे थे तो अर्जुन बूढ़े नहीं हो गए थे, अर्जुन वॉज ए यंग, और वो कोई सन्यासी भी नहीं थे, वो गृहस्थ जीवन में थे। भगवान कृष्ण भी जब अपनी लीलाएं करने आए तो वो गृहस्थ जीवन में थे, अर्जुन भी गृहस्थ जीवन में थे। सो दो युवाओं के बीच में ये संवाद है, दो गृहस्थियों के बीच में संवाद है। और यहां पर लोग क्या सोचते हैं कि अरे ये तो बड़े बुजुर्गों का काम है ना, जब दांत नहीं, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, आंख में रक्त वो मोतियाबिंद हो जाए, तब भगवद गीता और सत्संग सुनेंगे ना, देखेंगे ना, है ना। कल करे सो, है ना, आज करे सो कल करो, कल करो सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो उम्र पड़ी है बरसों, और जीवन का एक सेकंड का पता नहीं है। यूं निकल रही है जिंदगी, कुछ पता नहीं है। बुढ़ापे के लिए जो लोग टालते हैं धर्म सत्संग साधना को, है ना, एक एक पल जीने की कला है ये। इससे भगवद गीता स्वाध्याय सत्संग साधना से कोई हिमालय पे जाके तपस्या नहीं करने लग जाता, बल्कि वो सन्यासी है तो अच्छा सन्यासी बन जाता है, वो गृहस्थ है तो अच्छा गृहस्थ बन जाता है, वो बॉस है, एम्प्लॉयर है तो अच्छा एम्प्लॉयर बन जाता है, वो एम्प्लॉय है तो अच्छा एम्प्लॉय बन जाता है, चीट नहीं करता, एक दूसरे को तकलीफ नहीं देता। एक गृहिणी है तो अच्छी गृहिणी बन जाती है, एक पिता एक अच्छा पिता बन जाता है, एक छात्र अच्छा छात्र बन जाता है। सो कहते हैं योग कर्म सु कौशलम, भगवान कहते हैं योग करने से कुशलता आती है। जिस फील्ड में भी आप हो, इन वट एवर फील्ड यू आर, यू बिकम बेटर, यू बिकम एक्सेलेंट। योगा ब्रिंग्स एक्सेलेंसी इन लाइफ। दौलत राज प्रभु, हरे कृष्णा, स्वागत है आपका। सो योग कर्मसु कौशलम जो है अपने आप कहने से तो आता नहीं है, तो अभ्यास है ये। जिस तरह प्रतिदिन योगाभ्यास करने से व्यक्ति का शरीर मजबूत होता है, इम्यूनिटी मजबूत होती है, उसी तरह प्रतिदिन स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से मोटिवेशन मिलता है, जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता है। और ये डेली थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट है, ये हम प्रतिदिन कह रहे हैं, है ना। तो जब जागो तभी सवेरा, जीवन भर देखिए स्कूल तो चलता रहता है, स्टूडेंट्स आए या ना आए, स्कूल चलता रहता है। उसी तरीके से सत्संग भी है। स्कूल कॉलेज के बाद लोग पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं, पढ़ते क्या पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, फिल्मी मैगजीन पढ़ते हैं। कोई आपत्ति नहीं है, मनोरंजन भी आवश्यक है, लेकिन यदि आपको पढ़ना आता है तो भगवद गीता भी तो पढ़ सकते हो, भागवतम भी पढ़ सकते हो, उपनिषद भी पढ़ सकते हो, है ना, संत महात्माओं की वाणी पढ़ सकते हो। क्यों नहीं पढ़े हम। सो दुखी होकर लोग कहाँ कहाँ तो इलाज कराते हैं, सिर फोड़ते हैं, परेशान होते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन जो असली जो दवाई है, जो असली मेडिसिन है, परमानेंट हैप्पीनेस का सोर्स है, स्वाध्याय सत्संग साधना और सेवा, उसमें रुचि नहीं होती है। तो बहुत कठिन है। जब तक पूर्व जन्म का कुछ संस्कार ना पड़ा हो, तब तक ऐसा परिवार ही ना मिलेगा, ऐसा माहौल ही नहीं मिलेगा जहां पर धर्म कर्म पूजा पाठ का अवसर मिलता हो, है ना। सो दुनिया में सारी चीजें लोग ट्राई कर लेंगे, लेकिन सत्य की राह पर नहीं चल पाते, धर्म की राह पर नहीं चल पाते, है ना। और कई बार जो लोग थोड़ा बहुत प्रयास भी करते हैं, वो बैड एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कि ऐसे होते हैं लोग, धार्मिक लोग ऐसे होते, फ्रॉड बाबा एंड ऑल दैट। अरे ये अच्छे और बुरे का कॉम्बिनेशन हमेशा से रहा है। राम जब थे तब भी रावण जैसे धूर्त व्यक्ति था, चारों वेदों का ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, है ना, पूरा साम्राज्य सोने चांदी और जितने भी कहते हैं ना धन वैभव अपरंपार अपार था, मतलब कोई कमी नहीं थी, एबंडेंस में था, लेकिन फिर भी अपने कर्मों से दुखी कर बैठा वो, और पूरे अपने परिवार का सर्वनाश कर पाया, पूरे खानदान का, पूरे कहते ना रहा न कुल में रोवन हारा। क्यों? गलत कर्म के कारण, अहंकार के कारण। सो इससे पता चलता है कि बहुत रिच हो जाने से, बहुत विद्वान हो जाने से भी व्यक्ति सुखी हो जाएगा, उसकी गारंटी नहीं है। और वहीं पे विभीषण था, ना ही उतना शक्तिशाली था, ना ही उतना धनवान था रावण की तरह। उसका एक ही गुण था
कि उसने अधर्म का साथ छोड़कर धर्म की शरण ले ली और वो सुरक्षित रहा। तो यही वास्तव में हमें सीखना है कि संसार हमें प्रलोभन देगी, तरह तरह के प्रलोभन देगी। तो धन में कोई दोष नहीं है ना, मान प्रतिष्ठा या आप संसारिक रूप से आपके जो भी ऑपुलेंसेज है, मान प्रतिष्ठा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दोष नहीं है। हायर एजुकेशन में कोई दोष नहीं है। दोष तब है जब इसका हम सदुपयोग नहीं कर पाते, इसका दुरुपयोग करते हैं तो पाप है, और उसी से हम पुण्य भी कर सकते हैं। पुण्य कैसे हो सकता है? सत्य का प्रचार, धर्म का प्रचार, हौसले बढ़ाने वाले मोटिवेशनल जितने भी हम कुछ कर सकते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, उस सब का प्रचार, ये सारे पुण्य है। सबसे बड़ा पुण्य है आज के डेट में लोगों को हौसला देना, जीना सिखाना। लोग जीना भूल गए हैं। घर है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, सब कुछ है, फैमिली है, जीना ही नहीं आ रहा है। हताश परेशान हुए हैं लोग, होते रहे लोग। और सिर्फ ये आज कोरोना पेंडेमिक के कारण ही हो गया। ऐसा भ्रम मत पालना। जब सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था आपके हिसाब से, तभी लोग दुखी परेशान रहते हैं। और एक ही मार्ग है उसका, परमानेंट हैप्पीनेस। मैं डेली एक चीज को रिपीट कर रहा हूं कि आप पूजा पाठ यज्ञ हवन करते हैं, करते रहिए, अच्छी बात है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कम से कम कुछ तो कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं, उसका दुष्परिणाम है नहीं, अच्छा ही अच्छा है। लेकिन वहीं तक सीमित मत रहिए। स्कूल कॉलेज जाकर कोई पढ़ाई ना करे तो कोई फायदा नहीं होता, चाहे 10-20 साल भी जाता रहे। तो हमें प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। और मैंने एक चीज ये भी देखा, मेरे घर में भी गीता पढ़ा था, रामायण पढ़ी रहती थी, और भागवतम की पुस्तकें पढ़ी रहती थी, इतनी मोटी मोटी कि डर जाता था देख के, और कभी पढ़ने भी लगा तो नींद आने लगती थी। दिस इज अ फैक्ट। मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं। ये कैसे मुझे धीरे धीरे टेस्ट डेवलप हुआ, सुन के, श्रवण से। जितना हम भगवत गीता के बारे में, रामायण के बारे में, राम के बारे में, कृष्ण के बारे में सुनते हैं तो इंटरेस्ट डेवलप होता है। जिस चीज के विषय में हम ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा देखते हैं, इंटरेस्ट डेवलप होता है। ये इंटरेस्ट एक दिन में कोई चमत्कार घटित नहीं होता है। धीरे धीरे जैसे बच्चे को चलना सिखाते हैं ना, या साइकिल चलना कोई चलाना सीखता है, कोई ड्राइविंग सीखता है, एक दिन में थोड़ी चमत्कार हो जाता है, एक दिन में थोड़ी एक्सपर्ट हो जाता है। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। वैसे ही धर्म ज्ञान भी है, धर्म की शिक्षाएं भी है ना। तो इससे हम खुद भी जीना सीखते हैं और दूसरों के जीवन में हौसला बढ़ाते हैं, उनको जीना सिखाते हैं। ये परमानेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। सो हमें अपने मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, सारी किताबों में तो टेस्ट है या उसमें फेथ है। चाहे जिंदगी में आगे कितना किसी के काम आता है, अलजेब्रा, थीटा, बीटा, वो अलग बात है। लेकिन ये बहुत बेसिक सा नॉलेज है। ये लाइफ मैनुअल है जो जीना सिखाती है ना। डॉक्टर्स के जीवन में सबसे ज्यादा स्ट्रेस है। ये सिर्फ पेंडेमिक के कारण नहीं, पहले भी। पूरे दिन आप एक बीमार व्यक्ति से पूरे दिन बातें कर रहे हो, मिल रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसकी ऊर्जा आपके भीतर भी तो ट्रांसफर होती है ना। तो डॉक्टर लोग क्या सलाह देते हैं, कई बार मेरे पास जब काउंसलिंग के कई केसेस आते हैं तो कहते, अरे आप कहते हो कि स्वाध्याय करना, सत्संग करना। मेरे डॉक्टर तो सलाह देते थे, नींद नहीं आती तो एक पैग लगा लिया करना। So doctors are also helpless if he is not spiritually advanced. तो जो डॉक्टर बनने में बुरा नहीं, और सभी डॉक्टर बुरे नहीं होते हैं। जो भी व्यक्ति स्वाध्याय, सत्संग, साधना में रुचि रखता है दैवीय कृपा से, वही एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, वही एक अच्छा टीचर रह सकता है, वही एक अच्छा बॉस होगा, एम्प्लॉय होगा, गृहिणी होगा, पति पत्नी होगा, बच्चा होगा। ये जड़ में होना चाहिए। कहते हैं ना, जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। ये जड़ में रहना चाहिए, जिसकी जड़ में अध्यात्म ज्ञान है, आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं। उसी पेड़ में हमेशा अच्छा फल निकलेगा और वो हमेशा हरा भरा रहेगा। नहीं तो सब खोखला है। वो जो क्रिसमस डे पे जो नकली पेड़ लगाते हैं ना, ऐसे काट कर, वो नकली पेड़ की तरह, और असली है तुलसी के पौधे की तरह। जहां रहता है ऑक्सीजन ज्यादा देता है। यदि प्रसाद में देते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, पेट में जाता है तो अमृत की तरह काम करता है, डिटॉक्स करता है ना। तो नकलीपन से आप थोड़ी देर जोक सुन लेंगे, थोड़ी देर हंस लेंगे, अच्छी बात है, कुछ तो फर्क पड़ता है। लेकिन परमानेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है भगवद गीता का ज्ञान। तो मैं यही कह रहा था, मैं भले डेली कह रहा हूं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन मुझे पता है कि केवल 10 में से एक व्यक्ति ही होगा जो सच में पढ़ता भी होगा, या पढ़ने का प्रयास भी करता होगा। नहीं तो अक्सर जैसे मैंने गलतियां की, पढ़ी, थोड़ी सी बोरिंग लगी, थोड़ा सा मुश्किल लगा, नींद आने लगा, फिर छोड़ दिया। और वहीं देखोगे कुछ बाह्यात चीजें देखने लगोगे, आपकी नींद उड़ जाएगी।
हेल्दी चीजें अक्सर बोरिंग होती है, तो इसे हमें गिव अप नहीं करना है। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो भी हेल्दी चीजें हैं, जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, भले बोरिंग लगे, अच्छी ना लगे, उसका संकल्प लेना। और जो बाह्यात चीजें हैं, भले बहुत अट्रैक्ट करे, बहुत खींचे, प्रतिकूलस्य वर्जनम, उससे डिटैच होना, उसको उससे दूर रहना। दिस इज आर्ट ऑफ लिविंग। बहुत सिंपल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान नहीं चाहिए। सिंपल भगवान के संदेशों में जीना सीख लेना। कई बार सुन के समझ में आती है, सुन के इंस्पिरेशन मिलती है ना। सो जब जागे तभी सफर। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। सो कहने का मतलब क्या है, जो मेटेरियल हैप्पीनेस है वो कुएं के मेढक के हैप्पीनेस है, और जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है, जो इटर्नल हैप्पीनेस है, वो समुद्र की तरह अथाह है, विशाल है। ये इतना है कि समुद्र से कितनी बाल्टियां पानी निकाल लोगे ना तो घटेगा नहीं समुद्र का पानी। वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान है। इसका रस, इसका टेस्ट एक बार लग गया ना, बहुत मुश्किल है, थोड़ा सा आसान तो नहीं है, लेकिन आप इतने दिन से आप सुन रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका टेस्ट तो डेवलप हो रहा है। हमें कई साल लग गए, 1-1.5 साल तक तो मैं केवल डिबेट करने जाता था सत्संग में। पुराने ज्ञान का जो अहंकार होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। व्यक्ति को लगता है मुझे सब कुछ पता है, राम के बारे में पता है, कृष्ण के बारे में पता है ना। लेकिन जब तक हम सेल्फ रियलाइज सोल से सुनते नहीं है, गुरुजनों से सुनते नहीं है, तो वही राम कृष्ण हमारे हृदय में उतरते नहीं है। बस रट लेते हम लोग। तोता आए, कहते ना, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, और लोग उसमें फंसना नहीं, है ना। सो तोते को राम राम रटा दो तो राम राम बहुत अच्छे से बोल लेगा, लेकिन जैसे बिल्ली ने गर्दन पकड़ लिया तो टै 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 आवाज निकल गया, राम राम सब भूल जाता है। वही हाल हम सब लोगों का है। हम जब भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, भगवान भगवान भी करते रहते हैं, लेकिन जैसे दुख आया सबसे पहले भगवान को भूलकर परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। सो बुराइयों से प्रभावित नहीं होना, अच्छाइयों से प्रेरित होना है। कि राम के समय में भी रावण जैसा धूर्त व्यक्ति था, जो नकली साधु बन के आता था लोग ठगने के लिए, सीता का हरण करने। वैसे ही आज में बुरे लोग हैं, और उस समय भी राम थे। कृष्ण के समय में भी जो है दुशासन, दुर्योधन और कंस जैसे दुष्ट भी थे। ये हमेशा गुड और बैड का कॉम्बिनेशन रहा है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम विलेन से प्रभावित होते हैं या हीरो से प्रभावित होते हैं। तो जिंदगी बहुत छोटी है, गुलाब के कांटे ही नहीं गिनते रहने जीवन भर। क्या क्या बुराई है पति पत्नी में, बच्चों में, समाज में, दुनिया में, है ना, पार्टी पॉलिटिक्स में इतने हम फंसे रहते, केवल पूरे दिन नेगेटिव 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 स्प्रेड करते रहते हैं। राम से प्रेरित होना है, कृष्ण से प्रेरित होना है, बुद्ध से प्रेरित होना है, धर्म से प्रेरित होना है, अच्छाइयों से, अच्छे लोगों से प्रेरित होना है। बुराई और अच्छाई रहेंगे। और गुलाब के फूल पे आप देखोगे ना तो फूल कम होता है, कांटे ज्यादा होते हैं। इफ यू काउंट आप गिनने लगोगे पूरे गुलाब के फूल में तो कांटे ज्यादा मिलेंगे और फूल उसमें कम होते हैं। फिर भी गुलाब का पौधा व्यक्ति क्यों लगाता है? क्योंकि कांटे को भुलाकर व्यक्ति फूल की खूबसूरती, जिसको या तो भगवान पर चढ़ाया जा सके या अपने गार्डन की लॉबी की शोभा बने, उसकी खुशबू ले सके, लोग गुलाब के फूल लगाते हैं, ये जानते हुए कि इसमें कांटे भी होते हैं। वैसे हमारे रिलेशनशिप भी है, हर एक व्यक्ति में बुराइयां भी भरी पड़ी है। हमें कांटे नहीं गिनने हैं। जिंदगी बहुत छोटी है। हम यहाँ 200-300 साल, 150 साल नहीं रहने वाले हैं। ये पुरानी हड्डियां जो असली घी दूध खाते थे ना हमारे दादा दादी, वो लोग कई लोग सेंचुरी तक छू देते थे। अब हमारे आपके जो पिज्जा बर्गर और ये मोमोज खाने वाली जो जनरेशन है ना 70-80 साल भी निकल जाए ना तो बहुत भाग्यशाली है, समझिए। तो ये जो पिज्जा बर्गर जो संस्कृति है ना, ये चाइनीज माल कहते हैं जिसको, नकली लोग। सो केवल ये चाइनीज नकली नहीं भेजते, हम सब एक्चुअली, हम सब के जीवन में नकलीपन बड़ा पड़ा है और नकलीपन ही दुख का कारण है। जैसे हम ट्रांसपेरेंट होते जाते हैं, जैसे हम ओरिजिनल होते जाते हैं, जो केवल हमारे अंतःकरण में जब शुद्धिकरण होता है तभी हम वास्तव में स्ट्रेंथन रहते हैं। चैन की नींद कौन सो पाता है? जिसने पूरे दिन देखा है कि मैंने कुछ अपराध नहीं किया है, मैंने अपना कर्म किया है, भगवान को साक्षी मानकर, रात है सोने के लिए, सब कुछ मेरे ही कंट्रोल में नहीं है। अब भगवान जानेगा ना, मेरा सब कुछ मैं ही कंट्रोल कर लेता तो मैं भगवान ना हो जाता। सो मेरा भगवान है देखने वाला। और रात कितना भी अंधेरा हो, रात कितनी भी लंबी हो, सुबह होने से रोक नहीं सकता।
इस बात को कभी मत भूलना। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर सकती है। कभी भी हताश, परेशान, निराश होना, तो समस्या है तो समाधान भी है। और रात कितना भी घनघोर अंधेरा हो, रात कितनी भी गहरी हो, कितनी भी लंबी हो, सुबह होने से रोक नहीं सकता। यही जीवन की सच्चाई है। सो सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मृत्यु, मान अपमान, ये चलता रहता है। दिस इज लाइफ। हमेशा किसी को आपने देखा है कि एकदम ऊपर 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 जा रहे, सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो रहा है, ऐसा देयर इज नो वन। स्वयं भगवान आए, राम और कृष्ण आए, उन्होंने अपने जीवन में जब उनकी लीलाएं हैं, लेकिन हम सबको प्रेरित करने के लिए उन्होंने सुख भी दुख भी सब दिखाया हम लोगों को, सिनेमा के पर्दे की तरह। तभी तो हम रामायण महाभारत आज भी देखते हैं। कितना कष्ट भगवान कृष्ण के जीवन में देखे ना, कष्ट ही कष्ट, जन्म से लेकर हमेशा लड़ाई, पता नहीं क्या क्या, दुष्ट राक्षस, परेशान, फिर भी वो हंसते मुस्कुराते रहे दुष्टों से डील करते रहे और अपने प्रेमियों से प्रेम करते रहे, अपने ग्वाल बाल से और अपने सखाओं से, अपने अपनों से हंसते मुस्कुराते रहे। ऐसा ही तो जीवन है। इसलिए तो कृष्ण और राम को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। दिस इज लाइफ। संघर्ष कहां नहीं है। संघर्ष पता है सिर्फ हम दब कहां जाते, जब हमें लगता है बस मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है। तो हमेशा याद रखना चाहिए, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। यही सच्चाई है। दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। आप जो दब जाते हो ना, आपको लगता है बस अरे बाप रे, मेरे ऊपर ही सारा पहाड़ गिर गया है, मेरे जीवन में ही प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है। आपको पता नहीं है दूसरों के जीवन में आपसे भी ज्यादा बड़ा बड़ा पहाड़ है। तो जो ये धर्म ज्ञान है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है, आपको सीधे बैठना सिखाता है, आपको बल देता है, आत्मविश्वास देता है। तो आपकी डीलिंग अप्रोच बदल जाती है। इसलिए मैं एक दिन बार बार कह रहा हूं, एक बात मैं बार बार कह रहा हूं, परमात्मा, ये हमारे साधु जन भी कहते हैं जिसको परमात्मा से प्रेम हो गया ना, उसी को जीना आता है संसार में, और वही सच्चा प्रेम कर सकता है संसार में। उसके प्रेम में कोई मिलावट नहीं, कोई स्वार्थ नहीं होता। बाकी जितना भी प्रेम है संसार में, जितना भी प्रेम है संसार में, माँ और बच्चे को छोड़कर एक्सेप्शनली, सब किसी न किसी स्वार्थ में, किसी न किसी चाहत में प्रेम है। शुद्ध प्रेम नहीं है। शुद्ध प्रेम केवल संभव है परमात्मा के ज्ञान से। और जिसको सच में परमात्मा से प्रेम हो गया, परमात्मा से अपने संबंध का पता चल गया, वो निर्भय हो जाता है, बेफिक्र हो जाता है, वो कर्मयोगी बन जाता है, कर्मठ होता है, क्योंकि उसको संसार को प्रभावित करने की प्रवृत्ति उसकी कम होती चली जाती है। वो तो परमात्मा को प्रभावित करने के लिए जीने लगता है। फिर कोई निंदा करे, कोई स्तुति रहे, कोई मान करे, अपमान करे, की फर्क पैंदा, क्या फर्क पड़ता है, इस एटीट्यूड में जीने लगता है। सो लाइफ बहुत सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और ये तभी संभव है जब आप परमात्मा के ज्ञान से जुड़े रहते हैं, है ना। मैं देख लेता हूँ, एट हॉस्पिटल 2 people मोर शेयरिंग रूम विथ मी, दे आर, अच्छा है, दे आर हरे कृष्णा डिवोटी ऑल्सो वॉचिंग एंड लिसनिंग टू, दे डोंट नो हिंदी, oh but they are saying how pure he is, how calm he is, oh my goodness। कहते हैं ना, beauty lies in the eyes of beholder, खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। तो जो खुद लोग बहुत अच्छे होते हैं ना उनको दूसरे लोग भी अच्छे लगते हैं। थैंक यू बोलना गुरप्रीत मेरे तरफ से। सो कभी कभी डिमांड आ रही थी कि इंग्लिश में भी लेक्चर किया जाए, वी कैन डू दैट, बट चूंकि हिंदी के हमारे ज़्यादा है लिसनर, इसलिए हम कभी कभी वंस इन वीक होगा तो कभी कभी हम इंग्लिश में लेक्चर करेंगे, अगर सुनने वालों की संख्या अच्छी हो जाएगी तो। सो दे आर, हरे कृष्णा, ऑल राइट, नो हिंदी, बट they are saying how pure he is, how calm he is. They are also stated reading Bhagavad Gita. That's wonderful. You are blessed, Gurpreet, that you are in association with such devotees and he is inspiring. They are inspiring you for reading Bhagavad Gita. So आपने भी रिवील करा था कि थोड़ा मुश्किल हो रहा है हिंदी में या इंग्लिश में भी, थोड़ा मुश्किल होगा। मैंने अपनी बताई थी ना, 1-1.5 साल तक तो मैं फाइट करने जाता था, डिबेट करने जाता था डिवोटीज से, ये कैसा नहीं, कृष्ण ही भगवान क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। पर अच्छी बात ये रही बाय गॉड्स ग्रेस कि मैं जाता रहा और जाते जाते धुलाई होती रहती है, मन से या बेमन से। जब भी आप सत्य के और सत्संग के संग में होते हैं तो धुलाई होती रहती है, और जब धुलाई होती रहती है तो पहला ज्ञान ये हुआ, पहली मेरी रियलाइजेशन यही थी सत्संग की, कि मेरे भीतर कितना अहंकार भरा है, मेरे भीतर कितनी अज्ञानता है। हे प्रभु, जब होश आता है ना, जब आपको अज्ञानता का पर्दा जब छटता है ना,
धीरे धीरे परमात्मा कृपा से, गुरुजन कृपा से, तब आपको लगता है वेयर यू स्टैंड एक्चुअली, आप कितने पानी में हैं, कहाँ पे हैं। यही ह्यूमिलिटी सिखाता है भगवद गीता का सत्संग। नहीं तो अधजल गगरी छलक जाए, थोड़ा सा ज्ञान होता नहीं है, हमें लगता है अरे आई नो एवरीथिंग, मुझे पता है कृष्ण कौन है, राम कौन है, आई नो भगवद गीता, आई नो रामायण। बेकार की बातें है, स्टोरी है, मैथोलॉजी है, ऐसा थोड़ी ना होता है। जबकि आइंस्टीन जैसा वैज्ञानिक कहता है कि मैं भगवद गीता से प्रेरित होता हूं और मैं सारे वैज्ञानिकों और पूरी दुनिया से आह्वान करता हूं कि तुम अच्छा इंसान बनना चाहते हो, वैज्ञानिक बनना कोई बुरी बात नहीं है, डॉक्टर बनना कोई बुरी बात नहीं है ना, रोबोट बनाना भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आध्यात्मिक जड़ें हमारी मजबूत नहीं हुई तो हम बस रोबोट बन के रह जाते हैं, जिसमें टेक्निकली सब कुछ बढ़िया रहेगा, फर्स्ट क्लास, लेकिन उसमें आत्मा नहीं होती है, उसमें प्राण नहीं होता, उसमें सोल नहीं होता। वैसे ही इंसान बनता जा रहा है, आत्मा विहीन, दिखने में बहुत बढ़िया हीरो जैसा, हीरोइन जैसा, दिखने बड़े सोफिस्टिकेटेड, लेकिन आत्मा मड़ी हुई, क्रोध जाता नहीं, लोभ जाता नहीं, ईर्ष्या जाता नहीं, वासनाएं जाती नहीं, बदले की भावना जाती नहीं। छोटी सी जिंदगी हमारी ना, पता नहीं 70 साल, 80 साल, 90 साल, जिस तरह की खान पान और जिस तरह के प्रदूषण के वातावरण में हम लोग जी रहे हैं, जितने तनावग्रस्त जीवन जी रहे हैं अनावश्यक, अनफॉर्चुनेटली। ये समझ लेना, जहां पे भी तनाव है ना, वहां इग्नोरेंस है, अज्ञानता है, सत्य का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो। मैंने सर्प और रज्जू का एग्जाम्पल दिया था कि अंधेरे में पैर से कुछ टकराया, सांप सांप करके लोग भागते हैं, और उजाले में आके देखा तो अरे बाबा हंसी आती है, अरे ये तो रस्सी था जिसे मैं सांप समझ के डर के भाग रहा था। जीवन में डर भी ऐसा ही है, सच नहीं है उसको सच मान लिया है, जो चीज झूठा है उस काल्पनिक रूप से यहां घर फोबिया है कि और क्या है। लेकिन मैंने पहले भी आप लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि जैसे बुखार होता है तो टेम्परेरी इलाज के लिए पैरासीटामोल की सलाह दी जाती है और भी दवाइयां दी जाती है, लेकिन वो क्योर नहीं है पर पैरासीटामोल, है ना। काला आजार है कि कोरोना है ना, कि मलेरिया है, किस वजह से बुखार हुआ है व्यक्ति को, वो डायग्नोस करने के बाद पता चलता है, लैब टेस्ट के बाद, और बुखार के बाद उसकी एक्चुअल ट्रीटमेंट होती है। कालाजार है, मलेरिया है, कोरोना है, टाइफाइड है। उसी तरीके से मैं एक जेनरिक बातें कर रहा हूं एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे, लेकिन हर एक इंडिविजुअल के फोबिया का, डर का, स्ट्रेस का रूट आउट करना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो जीवन भर लोग हुक्ड रहते, स्टक रहते हैं एक ही इमोशंस में, बढ़ ही नहीं पाते वो, और फिर दुनिया को दोष देते हैं, भाग को दोष देते हैं, फियर ऑफ डेथ, फियर पता नहीं किस किस चीज का डर, ये फोबिया घर बैठ जाता है, बड़ा स्ट्रांग रहता है ये, है ना। आज भी मैंने इस सेशन से पहले एक अभी केस अभी हैंडल किया है, जहां पर अनफॉर्चुनेटली अब 3 दिन पहले मदर की डेथ हो गई थी। अब उनको इतना डर घर गया है, उनको कुछ नहीं है, कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया, भैया आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कहते हैं नहीं मुझे घर में नहीं रहना, मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करा तो पता नहीं मैं कब मर जाऊंगा, फियर ऑफ डेथ, इतना डर बैठ गया है। भाग्यशाली है कि इनके किसी न किसी दोस्त से, देखिए कितने आज के डेट में लोग दिल्ली को बदनाम करते हैं कि दिल्ली का ना अच्छा इमेज नहीं है, दिल्ली के बाहर, दिल्ली में लोग ठग होते हैं, लेकिन सभी लोग बुरे नहीं होते। हम ना ठप्पा लगा देते हैं कि बिहार के लोग ऐसे होते हैं, हरियाणा के ऐसे होते हैं, दिल्ली के ऐसे होते हैं। अरे आप एक दो लोगों को देखकर गलत एग्जाम्पल मत सेट कीजिए। हमारे अपने जीवन में भी बहुत एक से एक है, कहानी लंबी हो जाएगी इसलिए सब कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने भी मौत को छू के टक से वापस, वो डायलॉग है ना किसी पिक्चर का, मौत को छू के टक से वापस आ गया। ऐसे हम लोग वृंदावन से आ रहे थे और ऐसे टक से छू के, मतलब समझिए ऑलमोस्ट पूरी फैमिली स्वाहा हो जाती। बहुत साल हो गया अब तो। गाड़ी के ऐसा दुर्घटना हुआ था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए थे, 4-5 रोल गाड़ी के एकदम तेज ट्रक से, वो मेरे ख्याल से इको या कोई ऐसी टैक्सी थी जो मैंने नई दिल्ली से करी थी रात को, और कुछ ओला उबर बार बार कैंसिल हो रहा था, तो मजबूरी में मेरे को वहीं की टैक्सी बुक करनी पड़ी। और जहाँ हनुमान, वो करोल बाग में जो हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति है, वहीं आसपास कहीं पे हमें 1 बजे रात की बात है, झपकी लग रही थी, बच्चे हमारे थे जुड़वा, और मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ भी आए थे, उनको वृंदावन वगैरह घूमना था, मेरी वाइफ भी थी, सभी लोग बैठे हुए थे, और एकदम तेज टक्कर लगी, क्योंकि रात में गाड़ी रास्ता फ्री होता है तो बहुत तेज चला रहा था वो बंदा। पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, क्योंकि सबकी आंखें बंद थी, बच्चे केवल जगे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि एक टक्कर मारा था, और 4-5 बार रोल किया, वो हवा में उड़ा वो टैक्सी,
और फिर धड़ाम से गिरा तो उसके चक्के खुल के, छत खुल के, पता नहीं कहाँ चले, पर खच्चे उड़ गए। सीएनजी गाड़ी थी, पता नहीं उसमें आग भी लगी, कुछ भी, लेकिन कहते ना एक भी बाल बांका नहीं हुआ किसी का। हल्का सा चोट आया, मतलब मेरे को यहाँ खरोच आया था। और लोग जिस दिल्ली को बदनाम करते हैं उसमें से पूरी भीड़ जमा हुई, 2 गाड़ी अपनी पर्सनल, और मेरी ब्लीडिंग हो रही थी, अपना रुमाल से बांधा एक व्यक्ति बाद में, और फिर मेरे को हॉस्पिटल लेके गए। वहां पे तब तक डटे रहे जब तक डॉक्टर ने पूरा ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं कर लिया। अब बोले कुछ भी स्टेटमेंट देनी है, कुछ भी करनी है, आई विल गिव यू ऑल द स्टेटमेंट्स। इतने डेयरिंग, इतने दिलदार, इतने अच्छे लोग, आप कैसे बदनाम कर सकते किसी सिटी को, किसी जगह को। सो अच्छे और बुरे का कॉम्बिनेशन हर जगह रहता है ना। सो और अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत भी होती है। सर धाम से आ रहे थे तो भगवान को, और हम लोग लेकिन उस समय तक इतने डेयरिंग हो गए थे कि अगर ये डेथ ही है तो वी आर ऑल रेडी फॉर दैट। मेरी वाइफ चैंटिंग शुरू कर दी, मेरे को उस समय चैंटिंग भी याद नहीं आया। यही परीक्षा होती है असल में ना। लास्ट मोमेंट में जब आपका मौत से सामना हो तो आपका क्या रिएक्शन रहता है। हाँ, इतना मैं रत्ती भर डरा नहीं था, ये मुझे याद है कि इतना मैं कॉन्फिडेंट हो गया था सत्संग सुनकर कि मुझे लगा अगर मौत ही आनी है तो हु कैन स्टॉप इट, और नहीं आनी है तो फिर जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बेड़ी हुई। और 1-1.5 महीने मेरा प्लास्टर वगैरह रहा। मतलब जितनी दुर्घटना थी उसके हिसाब से समझिए एक खरोच के बराबर थी। एंड दुर्घटना से ज्यादा मैं उस अच्छे भले लोगों की तारीफ में ये बात उदाहरण दे रहा था। और वही मैं बता रहा हूं, आज जो काउंसलिंग कर रहा था मैं, तो उनके दोस्त उनकी फीस भर रहे हैं काउंसलिंग के। आज के डेट में भी देखिए ऐसे दोस्त भी होते हैं और ऐसे भले लोग भी होते हैं, उनको कुछ पता भी नहीं है। और डे 1 में जब मैं काउंसलिंग उनका कर रहा था तो मुझे लगा नहीं कि ये 5 काउंसलिंग ले पाएंगे। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे लोग ना डूबते जा रहे हैं। आप हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो कि बचा लेंगे और वो बंदा हाथ देने को तैयार नहीं है। पर लकीली आज तीसरा ही दिन था, आज उनके चेहरे की ऑरा अलग थी। सो हम सब एक माध्यम बनते हैं, ठीक करने वाले और बचाने वाले तो भगवान होते हैं। अदरवाइज ही वाज सिंकिंग, मतलब डर के बार बार यदि 24 घंटे यही मैसेज में मर जाऊंगा तो कौन बचा सकता है व्यक्ति को। तो ऐसे इंडिविजुअल केसेस में फिर काउंसलिंग वगैरह बहुत जिंदगियां बचती है। ऐसे लकीली ऐसे हमें सेवा को मौका मिला, ऐसे कई जिंदगियां बची है अलग अलग तरीके से बाय गॉड्स ग्रेस। सो ये मैं इसलिए एक एग्जाम्पल दे रहा था कि इंडिविजुअल केस अलग अलग होता है। कॉमन एक इश्यूज में बता रहा हूँ आपको, जिसको कॉमन प्लेटफॉर्म में डील किया जा सकता है, इससे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। लेकिन हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग प्रॉब्लम हो सकता है। सो थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट गुरप्रीत। यदि कोई प्रश्न आया नहीं है अभी तक दिख रहा है मेरे को, सो मैं वैसे ही आपसे कई पॉइंट शेयर कर रहा था। सो आपके अपने लिए और अपनों के लिए है ना, कुछ भी आप प्रश्न कर सकते हैं। आज हमारा लास्ट डे है क्वेश्चन आंसर सेशन का। कल से फिर से हम भगवद गीता क्लास रिज्यूम करेंगे और उसमें भी हम यद्यपि क्वेश्चन आंसर रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही है कि जीना सीखते हैं हम वास्तव में स्वाध्याय से, सत्संग से, मोटिवेशन से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई लोगों की धर्म में रुचि नहीं होती है और धर्म का इमेज इतना खराब हो गया है, जिसकी वजह से भी जो अच्छे भी लोग हैं, जैसे बहुत सारे नकली घी बेचने वाले हो जाए बाजार में, तो किसी एक व्यक्ति के पास अगर असली भी होना तो सब लोग डाउट करेंगे भैया ये भी मिलाता ही होगा। लेकिन जिनकी किस्मत अच्छी होती है उनको ऐसे असली दूध या घी वालों से परिचय मिल जाता है। तो लकीली आज भी ना लाखों साधु संत हैं जो अच्छे हैं, लेकिन टीवी में उनको नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि वहाँ पे टीआरपी नहीं बढ़ेगी उनकी। तो बैड न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़, सड़ियल चीज़ें ज़्यादा दिखाई जाती है। पॉजिटिव न्यूज़ में लोगों का इंटरेस्ट नहीं है ना ज़्यादा। डिमांड जैसा डिमांड वैसा सप्लाई। अगर देखने वालों की संख्या ज़्यादा होगी तो दिखाया जाएगा, इतने सारे चैनल है वहाँ पे, अच्छी खबर भी आएगी। लेकिन ज़्यादातर चूँकि इधर उधर की बातें है ना, हम लोगों ने अपने रूम में टीवी हटा दिया है, बहुत साल हो गए अब, है ना। हम प्रश्न आया है कि प्रमाद से कैसे बचें, कृपया मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। हार्दिक धन्यवाद प्रभु जी प्रश्न के लिए। लेकिन फादर के रूप में टीवी लगा हुआ है, तो मैंने कहा केवल आप आध्यात्मिक चीजें देखो। और जैसे कभी वो, वैसे तो समझदार है, अब न्यूज़ चैनल नहीं देखते, लेकिन कभी देखते हैं तो मैं ना बदमाशी करता हूँ, उनका टीवी चैनल बंद कर देता हूँ या कभी चेंज कर देता हूँ या टीवी बंद कर देता हूँ कि मत देखो। एक तो बुजुर्ग आदमी वैसे ही, हालांकि वो बहुत स्ट्रांग है ये लोग,
मेरे पेरेंट्स, लेकिन फिर भी न्यू चैनल्स किसी को भी डराते हैं। अरे जितना अपडेट होना है मिल रहा है ना, अनावश्यक बार बार आप देख रहे हो। पुष्पा जी हार्दिक स्वागत है आपका, प्रज्ञा जी हार्दिक स्वागत है आपका। एक सेकेंड में, ये प्रश्न आया है, प्रमाद से कैसे बचे, कृपया मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। वास्तव में है क्या प्रभु जी की जब लक्ष्य का पता नहीं होता तब हम कोई प्रयास नहीं करते, उतना उत्साह से प्रयास नहीं करते हैं। जब लक्ष्य पता चल जाए कि जीवन का लक्ष्य है परमात्मा को प्रसन्न करना, परमात्मा को प्रभावित करना, तो उसके बाद अपने आप एनर्जी बनती है। जैसे किसी को पता चल जाए कि योग करने से हमारी रोग व्याधियां ठीक हो जाएगी। आज देखिए एक प्लेटफॉर्म है इस्कॉन का, जिसमें अभी हमने 1 वीक के लिए ट्रायल के लिए लिया था, क्योंकि फ्री की क्लास के लोग कदर नहीं करते। बाकी सारे हमारे पेड प्रोग्राम्स हो रहे थे, तो मंदिर से एक बार रिक्वेस्ट आया था, सॉरी, कि आप जो है एक घंटे का समय दे सकते हैं डिवोटीज के लिए। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि मैं अपना टाइम निकालूं और पता चले 2-4 लोग आ रहे हैं तो फिर कोई लाभ नहीं होगा फिर किसी को। बोले नहीं हम देखते हैं, इसलिए हम एक वीक का ट्राई करते हैं। सो पहले दिन 65 लोग जुड़े थे, है ना। फिर धीरे धीरे लेकिन अचानक क्या हुआ, 500 लोगों के लिए फिर इंक्रीज करना पड़ा। जूम की कैपेसिटी थी 100 की पेड, फर्स्ट पेड की, जिसमें 40 मिनट के बाद कटता नहीं, बाद में 500 लोगों का हुआ। तो अभी क्यों संख्या बढ़ रही है? क्योंकि डर है, पैनिक है ना। तो डर से ही कभी कभी डर भी अच्छा है। अगर डर की वजह से भी लोग योग से जुड़ते हैं, धर्म से जुड़ते हैं, अच्छी बात है ना। लेकिन दिक्कत वही है, जैसे थोड़ी बीमारी ठीक हुई, थोड़ा नॉर्मल हो गया, लोग सबसे पहले योग छोड़ देते हैं और वो छोड़ देते हैं, क्या कहते हैं, धर्म अध्यात्म इत्यादि छोड़ देते हैं ये समस्या होती है। तो योग केवल वो फिजिकल एक्सरसाइज वाला योग नहीं, वो तो है ही, वो तो करना ही करना है, और एक मन का योग है, सत्संग इत्यादि। तो जब सब कुछ ठीक रहे तो भी, और कुछ ठीक नहीं रहे तो ही, दोनों में ही विन विन सिचुएशन है। आपको जीना सिखाती है, आपको प्रेम करना सिखाती है, धैर्य बढ़ाती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है, बीमारियों से दूर रखती है। सबसे ज्यादा मैंने बताया मनों का एक साइकोसोमेटिक इश्यूज होती है, तो मन से ही बीमार होते हैं लोग। सो जब पता चल जाता है कि भाई योग करेंगे तो रक्षा होगी, तो किसी को भी जल्दी उठना पसंद नहीं है। और खासकर लॉकडाउन कभी हो तो लोग पता नहीं 8-8, 9-9 बजे तक सोते हैं, लेकिन आज लोग 6 बजे भी सुबह उठ के क्लास ले रहे हैं, 5 बजे भी योगा क्लास कर रहे हैं। क्यों? लक्ष्य का पता चल गया, ऐसा करूंगा तो फिट रहूंगा, फाइन रहूंगा, सेफ रहूंगा। तो प्रमाद हट गया ना, आलस्य हट गया ना। तो आलस्य हटता है जब लक्ष्य पता चल जाए ना, है ना, व्हाई क्लियर हो जाए कि मैं ये जो कर रहा हूं उसका क्या लाभ होगा। तो जब लक्ष्य का पता चल जाए तो सारे प्रमाद, सारे आलस्य, सारे छट जाते हैं। तो असली लक्ष्य हमारा, चूंकि आप एक अच्छे डिवोटी हैं इसलिए मैं एक नेक्स्ट लेवल की बात कर रहा हूं, कि सांसारिक प्रमाद हटता है सांसारिक लक्ष्य से, कि भाई कुछ अच्छा ऐसे मेहनत करूंगा तो इतना रिजल्ट मिलेगा, इतना काम करूंगा तो ऐसा रिजल्ट मिलेगा तो इसलिए फिर लोग जल्दी उठते हैं, है ना। और अपना अपना नेचर भी होता है कई लोगों का, जैसे कई लोगों का शुरू से ही बात और कफ प्रकृति रहता है, थोड़े से लोग ढीले ढाले होते हैं, थोड़े से आलसी होते हैं, है ना। और वैसे जो है पित्त प्रकृति को होते वो थोड़ा सा एक्टिव होते हैं। कुछ तो प्रकृति भी होती है, लेकिन लक्ष्य का पता चल जाए कि मैं जो भी कर रहा हूँ, सवेरे उठ रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, योग कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, सत्संग सुन रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, ये जब क्यों क्लियर हो जाता है तो कहते हैं ना, बी ब्रेव रेस्ट फॉलोज। जब एक बार बहादुर बन जाते हैं, आपका एक लक्ष्य क्लियर हो जाता है, बाकी सारी चीजें अपने आप होती है। तो व्हाई क्लियर करना बहुत जरूरी है। सो ये देखना है कि किस किस चीज से हमारा प्रमाद होता है, आलस्य होता है ना। तो एक बार लक्ष्य क्लियर हो जाए तो अपने आप बाकी सारी चीजें ठीक होने लगती है, चीजें लाइन अप होने लगती है, बेहतर होने लगती है ना। बहुत अच्छी बात है। पूनम जी कह रहे हैं मेरे घर में भी टीवी नहीं चलता। टीवी में मतलब न्यूज चैनल्स ना देखिए, बाकी चीजें अच्छी चीजें हैं तो देख सकते हैं। बैठे बैठे तो आदमी कितना बोर ही हो जाएगा, सो आप देख सकते हैं। प्रज्ञा का प्रश्न है, सर एक क्वेश्चन है, यदि कोई आपके साथ बुरा कर रहा है और आपको बदनाम कर रहा है बिना किसी कारण के, इससे पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है, तो ऐसे इंसान का क्या किया जाए, जबकि उस इंसान से कोई मतलब ही नहीं होता, फिर भी वो आपके साथ ऑलवेज बुरा करता ही जा रहा है। 2-3 चीजें हैं। एक तो पहले सांसारिक रूप से इसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो कई बार ना कम्युनिकेशन गैप आ जाती है, तो उस व्यक्ति से बात करना चाहिए थोड़ा साहस करके। धन्यवाद
प्रभु, उस व्यक्ति से बात करना चाहिए कि भाई क्यों कर रहे हो आप ऐसा। कुछ ना कुछ, या तो कुछ ईर्ष्या की वजह से होता है कि कोई आपको बढ़ता हुआ देख रहा है तो आपको नीचे खींचना चाहते हैं, या तो आप उससे ज़्यादा क्वालिफाइड हो या किसी भी चीज़ में उससे बेहतर हो, उस वजह से वो लगातार चाहता है आपको डिग्रेड करने का, टांग खींचने का प्रयास करता है, आपको परेशान करने का प्रयास करता है ना। ये ईर्ष्या बस या द्वेष बस, है ना, दो ही चीज़ होता है, ईर्ष्या या द्वेष के बस लोग ऐसा करते हैं। तो पहले कम्युनिकेट करना चाहिए। कई बार ना गलत फहमी भी होती है, हो सकता है कि वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं चाह रहा हो और आपने मिसअंडरस्टैंड कर लिया हो, या हो सकता है जो जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही वो करने का प्रयास कर रहा हो। तो यदि संभव हो तो कम्युनिकेट करना चाहिए, आमने सामने या फ़ोन करके या वीडियो कॉल करके या क्लियर करके कि भाई क्या चाहते हो आप, क्यों ऐसा कर रहे हो आप, मैंने आपका क्या अपराध किया है, पहली बात। फिर भी वो ऐसा करता है तो उसको एक ही जवाब दीजिए कि मैंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है और फिर भी आप मुझे परेशान पे परेशान करते जा रहे हैं। सो आपकी शिकायत मैं भगवान से करता हूं। सो मैं तो आपको कुछ नहीं कर सका, लेकिन आपको फिर भगवान दंडित करेंगे, फिर मेरा नाम मत लेना। और सच्चे दिल से ऐसी प्रार्थना कीजिए। और किसी को सजा देनी हो तो भगवान सजा भी देते हैं, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। तो सीधी सी बात समझा देनी, पहले तो साफ साफ क्लियर करना चाहिए। कई बार तो गलत फहमी में हमें लगता है कि कोई भी परेशान कर रहा है या हम किसी से परेशान हो रहे हैं, तो ट्राई टू कम्युनिकेट, वार्तालाप कीजिए, उनसे पूछिए कि व्हाट यू वांट, क्या चाहते हो आप, क्यों ऐसा करते हो आप। तो हो सकता है ये वार्तालाप से कम्युनिकेशन गैप फिनिश हो जाए, बातें करने से बहुत सारी समस्या का समाधान हो जाता है। जो चुप चुप जो हम रहते हैं ना, कई बार तो दूरियां बढ़ती जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है। सो साहस करके सामने सामने बात कीजिए कि भाई क्या चाहते हो आप, क्या प्रॉब्लम है आपको मुझसे, या क्या चाहते हो आप, है ना। क्लियर कर लेना चाहिए तो पता चल जाएगा, ठीक है। फिर अपने पॉइंट्स क्लियर कर देना चाहिए कि देखो मैं तो आपको परेशान नहीं करती या करता, आप मुझे परेशान कर रहे हो। आपको पता है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, आपको दंड मिलेगा। सो मैं यदि कैपेबल नहीं हुई, यदि मैं आपको दंडित नहीं कर सकती या कर सकता, तो मैं भगवान से जरूर अर्जी लगाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। फिर भगवान समझेंगे। आपको जो करना है, अपने बुरे कर्म बनाने हैं बनाइए। और सच भी है, अगर आप किसी को परेशान नहीं करते हो, लगातार आपको परेशान कर रहा है, अब वो अपने लिए वो बुरे कर्म बना रहा है। पुष्पा जी हरे कृष्णा, वो अपने लिए बैड कर्मा का निर्माण कर रहा है। हम सबका दो अकाउंट होता है, एक गुड बैंक एक बैड बैंक, गुड कर्मा अकाउंट, बैड कर्मा अकाउंट। तो जब भी व्यक्ति अपने बुरे कर्मों का निर्माण कर रहा है तो उसको दंड मिलेगा ही मिलेगा। और एक तीसरी बात है, तीसरे पक्ष को समझते हैं। मैं कई दिनों इसको बता चुका हूं, फिर से मैं रिपीट करता हूं कि दुनिया में ना कुछ लोग इंटेंशनली आपको दुख देने के लिए ही पैदा हुए हैं। फिर से सुनना, ये सारे लोग डिलीवरी बॉय की तरह है, ये कुरियर बॉय की तरह है। कुरियर बॉय कभी आपके लिए अच्छी चीजें लेके आता है, कभी हो सकता है बैड न्यूज भी लेके आए। जैसे अब तो खैर सब कुछ कुरियर का ज्यादा बोलबाला है, जैसे पहले मनी ऑर्डर, वो पोस्ट ऑफिस का ज्यादा, अभी भी पोस्ट ऑफिस चल रहा है ना। तो एक सेकंड मैं पढ़ लेता हूं एग्जैक्टली क्या है, जस्ट यस, है ना। सो तो ऐसे जो है कई लोग जो है हमें ना तकलीफ देने के लिए पैदा हुए हैं। कुछ लोग दुख देने के लिए पैदा होते हैं। वो हस्बैंड वाइफ के रूप में हो सकते हैं, बच्चों के रूप में हो सकता है, पड़ोसी के रूप में हो सकता है, पेरेंट्स के रूप में हो सकते हैं, रिश्तेदार के रूप में होते हैं। कुछ लोग देखोगे कि अनजाना व्यक्ति भी, एक अननोन व्यक्ति भी, है ना, आपको खुशी दे जाता है, आपको हंसा दे जाता है, आपका भला कर जाता है, आपका कोई उपकार कर जाता है। और कोई अपना ही हो सकता है कि हमको तकलीफ देता रहता हो। तो कुछ लोग इंटेंशनली लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से हमारे जीवन में भेजे ही जाते हैं दुख देने के लिए और कुछ सुख देने के लिए। तो ये हमारे एक्चुअली ना पुराने हिसाब किताब चुकता करने के लिए आते हैं, है ना। इससे क्या होगा, माफ करना बहुत आसान हो जाता है। दूसरा क्या है, पहले तो स्वीकार कर लेना कि ऐसा है, और उसके बाद निदान करना, उपचार करना। जैसे देखिए, हम बारिश को यदि नहीं रोक सकते तो पहले तो स्वीकार कर लेते हैं कि भाई बारिश है तो बारिश होगी। दुनिया भीग रही है, मेरे अकेले के लिए बारिश होता है तो समझ में आता है, बारिश है तो सबके लिए, अभी कोरोना है तो सबके लिए, कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो तो अलग बात है। तो स्वीकार कर लेना और फिर उपाय देखना है कि अब हम कर क्या सकते हैं इसके लिए। तो रेनकोट यूज कर सकते हैं, छाता यूज कर सकते हैं, थोड़ी देर रुक सकते हैं, थोड़ी देर बाद में जाएंगे या पहले से प्लान कर लेंगे। सो एक कॉमन सेंस की बात है, मैं जेनरिक बातें बता रहा हूं।
पहले कम्युनिकेट कर लेना, दूसरा उसको बताना कि मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि आपको भी माफ करे, हमें भी माफ करे, आप बुरे कर्मों का निर्माण कर रहे हैं, और लगे ये सब भी पहला दो उपाय नहीं कर सकते तो साइलेंट प्रेयर करना चाहिए भगवान से कि हे प्रभु, मुझे नहीं पता कि मैंने उनको कुछ चोट पहुंचाई इसलिए मुझे चोट पहुंचा रहे पिछले जीवन में, या वो अपने बुरे कर्मों का निर्माण कर रहे हैं। ऐसा भी दोनों ही चीज होता है। या तो कुछ लोग डिलीवर करने आते हैं, भाई हमने ऐसा भूल चूक किया हुआ पीछे, तो वो डिलीवर करने, वो न्यूट्रल करने के लिए आते हैं, कर्मास को न्यूट्रल करने के लिए आते हैं। और कुछ होता है कि आपने पीछे कुछ भी नहीं किया, वो नए अपने बुरे कर्मों का निर्माण कर रहे हैं, उसकी सजा प्रकृति उन्हें नेक्स्ट बर्थ में दे सकती है या इसी जीवन में आगे दे सकती है ना। कुछ तो क्या होता है कि तुरंत के तुरंत दंड मिल जाता है, और कुछ कई बार कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। अब जैसे पेट में किसी ने बहुत सारे गोलगप्पे खा लिए, मिर्ची खा ली, पकौड़े खा लिए, तो दर्द तुरंत शुरू हो जाता है ना। ऐसा तो नहीं है कि अगले जीवन में, अगले जन्म में दर्द होगा। तो कभी कभी कुछ कर्मांश का तो तुरंत के तुरंत रिजल्ट मिल जाता है, और कुछ कैरी फॉरवर्ड होता रहता है ना। जैसे कैंसर के केसेस देखे गए हैं, तो वो एक दिन में नहीं पैदा होता, मतलब ये कुछ तो हेरिडिटिक चेन होती है, फैमिली हिस्ट्री रही है, या शुरू में ही जाने अनजाने कुछ गलत खान पान ऐसा हो जाता है, भूल चूक लंबे समय तक, तो धीरे धीरे वो सेल्स जो है डेवलप होता है। तो जो भी है, जब जागो तभी सवेरा। तो क्रोनिक से क्रोनिक डिजीज को उचित खान पान से, योग से और पॉजिटिव थिंकिंग से ठीक किया जा सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, स्वीकार कर लेना और फिर निदान देखना। सो एज ऑफ नाउ, बाकी ये मैंने जनरल बातें बताई, बाकी फिर स्पेसिफिक चीजें अलग अलग हो सकती है। मेरे हस्बैंड को अभी हार्ट अटैक हुआ है, और कृष्णा जी के आशीर्वाद से अभी वो ठीक है, बट बहुत डरे रहते हैं। मैं इनको हिम्मत देते रहती हूँ, बट इनको मंडे से डर नहीं जा रहा, मन से डर नहीं जा रहा। एक सेकेंड, नींद भी इनकी ठीक से नहीं हो रही है सर, प्लीज कुछ रास्ता बोलिए, क्या करना चाहिए। चूंकि ऑलरेडी आप एक योगा टीचर है श्यामली जी, तो उनको चाहे वो बेड रिडन भी है, धीरे धीरे उनको डीप ब्रीदिंग और प्राणायाम सिखाइए, कुछ मेडिटेशन की सहज विधि जो मैं कई बार यहाँ पे बताता रहता हूँ। पहला है सांसों पे फोकस करना, उंगली रख के या उंगली हटाकर, पेट पे हाथ रख के पेट के मूवमेंट को विटनेस करना, सांसों की आवाजाही को महसूस करना, रिवर्स काउंटिंग, जैसे आधे मिनट तक पहले आराम से बैठ या लेट कर सांसों को ऑब्जर्व करना, और फिर 100 से 1 तक का रिवर्स काउंटिंग, मन ही मन, एक सांस आया गया 100, एक सांस आया गया 99, मानसिक रूप से एक सांस आया गया 98, ऐसे 100 से लेकर 1 तक की काउंटिंग। इससे नींद बहुत अच्छी आएगी उनको, और सारा जो डर है ना, भूत और भविष्य से रिलेटेड है। माइंड इज ड्वेलिंग इन द पास्ट, वरीड अबाउट फ्यूचर, अरे मैं मर जाऊंगा, फिर से हार्ट अटैक आ जाएगा तो क्या होगा, मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा, अनावश्यक। सच तो यही है, लोगों को पता नहीं होता। ये बात अलग है कि अपनी बारी आती है तो सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है, लेकिन सच्ची बात ये है, कभी भी मृत्यु से डर लगे ना, सोचना चाहिए जब हम नहीं थे संसार में तो भी दुनिया चल रही थी। ये कोई कहानी तो नहीं है, सच बात है। हम हैं तो भी दुनिया चल रही है, और जब हम नहीं रहेंगे ना तो भी ये दुनिया बिंदास चलती रहेगी, किसी के बिना कुछ भी रुकता नहीं है। हमारे पूर्वज, हमारे रिश्तेदार, हमारे फैमिली, कई सारे लोग नहीं है, दुनिया रुक गई क्या, चल रही है, चलती रहेगी। यही लाइफ है, सच्चाई है, ऐसी यही है जीवन की। तो उनको क्या है कि स्पिरिचुअल चीज़ों से जोड़ने का प्रयास कीजिए। जो मेरे प्रोग्राम्स आप रेगुलर देखते हैं, आप में बहुत पेशेंस है, आपका हार्दिक धन्यवाद। उनको भी प्रेरित कीजिए। यद्यपि कई बार मुश्किल होता है, जब मन कमजोर रहे, कच्चा रहे, डरा रहे, तो उसको सत्संग में, अच्छी चीज़ों में भी रुचि नहीं रहती है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता है ना। मैंने तो कई सारे केसेस देखे, लेकिन धीरे धीरे बिना गिव अप किए हुए, धीरे 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 है ना, आप उनको उनका हौसला बढ़ाइए, प्राणायाम थोड़ा सा कराइए, आध्यात्मिक चीज़ों से जोड़ने का प्रयास कीजिए, अच्छी चीज़ें देखने के लिए प्रेरित कीजिए उनको। और फिर इंडिविजुअल काउंसलिंग के लिए भी मेरे 5 इंडिविजुअल काउंसलिंग सेशंस वगैरह होते हैं। आप अगर अफोर्ड कर सकें तो वो यद्यपि पेड सेशन होता है, तो आप उनके लिए उनको प्रेरित कर सकते हैं। सो ये है, क्योंकि इसके लिए ना कई बार नींद वगैरह के लिए, एंजाइटी के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, नींद की गोली दे देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट दे देते हैं, पेन किलर दे देते हैं, लेकिन वो चीज़ों को सप्रेस करना है। और डर गया नहीं ना, अंदर ही हुक्ड है वो, उसको रूट आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब दबाने से तो समस्या, बीमारी जाती नहीं है।
सो दीज आर द पॉइंट्स टू शेयर एज ऑफ नाउ। ये कर सकते हैं आप। उनके लिए प्रेयर करते रहिए, माला वगैरह भी करते रहिए, मैं भी उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। सो जब भी आप लोग कोई समस्या बोलते हैं ना, तो मैं जब भी अपनी प्रेयर करता हूँ या चैंटिंग करता हूँ तो मैं सबके लिए हीलिंग प्रेयर भेजता हूँ। सो अच्छा, एक मिनट समय देखूँ कितना ज़्यादा, अरे हाँ ठीक 3 बज गया है, तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक सेकेंड। ओके। When people lie all the time and our conscious know they are lying, so I just want to know how to avoid this pain. असल में है क्या गुरप्रीत, जीवन में हमेशा ध्यान रखना, जब भी दुनिया में जीवन में अपने कुछ धोखे देने वाले मिलते हों, झूठ बोलने वाले मिलते हों, चीट करने वाले, परेशान करने वाले, दर्द देने वाले लोग मिलते हैं, तो पता है क्या, हमारी आंख खोलनी चाहिए कि संसार में भगवान ही मेरा असली संगी साथी है, जो मुझे चीट नहीं करता, केवल प्रेम करता है, मुझसे धोखा नहीं देता, मुझ पर भरोसा करता है, मेरा सहारा है। केवल उसी का ज्ञान हमारा असली दोस्त है। बाकी जितने भी रिश्ते नाते हैं ना, फैक्ट है कि सब स्वार्थ पे टिके हुए, एक्सेप्शंस को छोड़कर, माँ बच्चों को छोड़कर। तो इस बात को जितनी जल्दी लोग समझ लेते हैं ना कि दुनिया सब माया है, मोह है, धोखा है ना, स्वार्थ पे, गिव एंड टेक पे टिका हुआ, दिस इज ए हार्ड फैक्ट। लेकिन हम जीवन भर इस बात को सुनते रहे, फिर भी अटैचमेंट जाती नहीं है ना, वो आसक्ति जाती नहीं, वो द्वेष, ईर्ष्या है ना, कभी कभी रिपल्सन, वो सब जाता नहीं है। अटैचमेंट भी रहती है, लेकिन धीरे धीरे मिनिमाइज होता चला जाएगा। जैसे जैसे आप सत्संग में आप स्ट्रांग होते जाओगे, भीतर से प्योरिटी बढ़ती जाएगी। सो ये स्वीकार कर लो, दिस वर्ल्ड इज लाइक दैट, दुखालयम आससतम। ऐसा ही पहले भी था, कुछ भी नया नहीं है संसार में। पहले भी इस प्रकार के लोग होते थे, आज भी। मैंने बताया ना, राम के समय में भी रावण जैसा व्यक्ति था, कृष्ण के समय में भी, है ना, कंस जैसा व्यक्ति था, दुर्योधन जैसा व्यक्ति था, शकुनी जैसा व्यक्ति था। तो आज भी है, तो कौन सी बड़ी बात है। तो आज भी दुर्योधन जैसे लोग हैं, आज भी शकुनी जैसे लोग हैं, आज भी मंथरा जैसे लोग हैं, आज भी कंस जैसे और रावण जैसे लोग हैं। ये हर युग का अपना प्रभाव है रहेंगे। हम सबके जीवन में महाभारत चल रहा है, ये तो मैं कहता रहता हूँ हमेशा, साधु कहते हैं। ये इसलिए गीता पढ़ने की जरूरत है, जिससे अर्जुन कैसे कमजोर पड़ गए थे, गिव अप कर चुके थे, हथियार डाल चुके थे, लेकिन भगवान ने हंसते हुए कहा कि अरे बुद्धू राम, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, ज्ञान की बातें करते हो, तुम्हें अकल 1 पैसे की नहीं है देखो ये है सच्चाई। और जब भी अज्ञानता का पर्दा हटा अर्जुन का, तब उन्होंने फिर से धनुष संभाला, फिर से वो कर्म भूमि पर उठे और योद्धा बन के, विजेता बन के निकले। वैसे ही हम सबको अर्जुन बनना पड़ेगा। जब भी मन हताश हो, परेशान हो, दुखी हो, चोट लगा हो, टूटा हो, दर्द में हो, तो समझ लेना चाहिए मेरी हालत अभी अर्जुन जैसी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे जीवन में कृष्ण भी तो है ना, भगवान कृष्ण का ज्ञान है। तो वो चीजें बार बार जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर हमारा आत्मबल मजबूत होता है, तो हमारी डीलिंग अप्रोच बदल जाती है और हमारे ऊपर सुरक्षा कवच लगता है। फिर दुनिया के कितनी भी तीर, कितना भी धोखा, कितना भी अपमान, कितना भी दर्द हो ना, फिर मन से पता है भीतर से क्या निकलेगा, की फर्क पैंदा, हु केयर्स, क्या फर्क पड़ता है यार, मुझे पता है दुनिया ऐसी है। अपने को बुरा नहीं बनना है, अपने को रावण से प्रेरित नहीं होना है, कुंभकर्ण या शकुनी या दुर्योधन से प्रेरित नहीं होना है, अपने को कृष्ण से प्रेरित होना है, राम से प्रेरित होना है, हीरो से प्रेरित होना है, विलेन से नहीं। सो कई बार लोग बैड एग्जांपल से बुरे बन जाते हैं, टिट फॉर टैट। अपने को, एवरीबडी इज क्रिएटिंग देयर ओन कर्मा, हर एक व्यक्ति अपने कर्मों का निर्माण कर रहा है। इसलिए अपने को दूसरों की जिंदगी में नहीं झांकना चाहिए कि क्यों, कहां है, कैसे में चल रहा है। अपनी जिंदगी अपने हाथ में है। अब हम 150-200 साल यहाँ नहीं रहने वाले हैं, 70-80 साल, 90 साल, 100 साल को एक्सेप्शनली कोई जी ले। वैसे तो अगले पल का भी पता नहीं, ये जीवन की सच्ची है और हमेशा मस्त रहना चाहिए इस बात को स्वीकार करके। उसमें अपने को प्रतिदिन भगवान से रिश्ता जोड़ना है, भगवान से रिश्ता गहरा करना है। संसार में सब स्वार्थ पे टिका हुआ और उसको स्वीकार कर लो। हम सब स्वार्थी हैं वास्तव में, है ना। देखो, हम भी तो ऐसे लोगों से दोस्ती करना चाहते हैं जो सफल हो, जो सुंदर हो, जो सक्सेस हो, जो काम का हो। बेकार लोगों से कोई दोस्ती करना चाहता है क्या? इस मामले में हम सब स्वार्थी हैं ना। कोई लूजर से दोस्ती करना चाहता है क्या, जो जिससे किसी कोई फायदा नहीं हो जीवन में, है ना। हालांकि दोस्ती में और अच्छी रिश्तेदारी में ये सब कोई फर्क नहीं पड़ता बाहरी कंडीशन, लेकिन फिर भी वी आर ट्यून्ड, हम ही तो देख के ही रिश्ता करते हैं ना।
शादी ब्याह भी होती है तो किसी के पल्ले किसी को थोड़ी बांध दिया जाता है, सारा चीज देखा जाता है। ये अलग बात है, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है, तो सामने कुछ और होता है, सच्चाई जीवन में कुछ और होती है। ये भी डेस्टिनी है, क्या कर सकते हैं। व्यक्ति कितना भी स्मार्ट हो जाए, मैंने तो देखा है, एक से एक स्मार्ट व्यक्ति को देखा है धोखा खाते हुए, हर तरीके से स्मार्ट, जीवन में सफल, किसी चीज की कमी नहीं, साम दाम दंड भेद सभी रूप से सक्षम व्यक्ति, और उसको ऐसा ऐसा धोखा मिलता है ना कि पूछो ही मत। तो लॉ ऑफ कर्मा है, कुछ पता नहीं है। तो ये सारे दुख पीड़ाएं हमें जागृत करती है कि देखो संसार में सुख मत ढूंढो, संसार से रिश्ता मत जोड़ो, ये सब धोखा है, वास्तव में धोखा ही मिलेगा। एक भरोसा राम का, भगवान से नाता जोड़ना है, भगवान से प्रेम करना है। उसके बाद फिर ना धोखा भी मिलेगा ना तो बुरा नहीं लगेगा, पहले से पता है ना, अरे दुनिया ऐसी है ना, तो व्हाट्स न्यू इन दैट, व्हाई नॉट मी। दुनिया को धोखा मिल रही है, मुझे भी धोखा मिल गया, दर्द मिल गया, कोई बार बार झूठ बोल रहा है, चीट कर रहा है, व्हाट्स न्यू इन दैट, कुछ नया है क्या। तो स्वीकार भाव रहेगा तो बिंदास रहते हैं हम कि ठीक है ना, स्वीकार कर लिया, दुनिया ऐसी है ना। जब भगवान को छोड़कर किसी और पे भरोसा करेंगे तो हम धोखा खाएंगे ना, फुटबॉल बनेंगे ना। अब मैंने 4 शादियां के एग्जांपल दिया था ना कि एक जगह नहीं बनती, दूसरी शादी कर दी, फिर नहीं बन रही, तीसरी चौथी, इवन दे आर नॉट हैप्पी, नॉट सेटिस्फाइड, दे आर लुकिंग फॉर नेक्स्ट मैरिज। तो जब तक हमारी जड़ें मजबूत नहीं होती आध्यात्मिक ज्ञान से ना, हम फुटबॉल बनते रहते हैं, दुनिया पे ट्रस्ट करते हैं। धोखा कहां मिलता है, जहां पे भरोसा करते हो आप। किसने बोला था भरोसा करने के लिए, मतलब भरोसा भी करते हैं, हमारा उसमें भी स्वार्थ है कोई, हम सब स्वार्थी हैं, ये कर भी सच्चाई है। धोखा क्यों खाते हैं, क्योंकि भरोसा करते हैं ना। भरोसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें कोई अच्छा लगता है, या हम पे किसी पे कुछ हमें लगता है, वहां से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है ना। झूठ बोलेंगे लोग, उन सब के लिए प्रार्थनाएं करो। कुछ लोगों से तो अगर जरूरी, मतलब ऐसा लगे संभव है, अगर लगे ऐसा, कुछ रिश्ते ऐसे हैं जहां पर सेपरेशन संभव है तो दूरी बना लेनी चाहिए। लगे कि नहीं, अरे वो बहुत अपने ही खास हैं, जीवन भर हम छोड़ नहीं सकते साथ, तो स्वीकार कर लेना कि कुछ लोग अपने कर्म भुगतान करने के लिए हमारे जीवन में भेजे जाते हैं, ये ऐसे ही रहेंगे। आई कैन नॉट चेंज देम, हिम और हर, एक्सेप्ट इट एंड देन फाइंड द बेटर वे, कि हम कैसे डील कर सकते हैं। स्वीकार कर लिया, अब घाव हो गया ना तो हाथ काट के थोड़ी फेंक देंगे, घाव हो गया, स्वीकार कर लिया। उपचार करते हैं ना, अपना ही हाथ है, अपना ही दर्द है, अपना ही घाव है, स्वीकार कर लिया, अब उपचार करते हैं, छोड़ भी नहीं देना है, उपचार भी करते रहना, ट्रीटमेंट करते रहना, और अंतिम ब्रह्मास्त्र है प्रेयर करते रहना। हमारे हृदय में भी भगवान है, उनके हृदय में भी भगवान है। भगवान से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, मेरी बस की बात नहीं है कि मैं किसी को बदल दूं, लेकिन आप तो कुछ भी कर सकते हो ना। तो मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकती हूँ, क्या करना नहीं करना आप बेहतर समझोगे। मैं अपनी अर्जी लगा रही हूँ आपसे, आप देख लेना क्या सही हो, आप मुझसे क्योंकि बेहतर जानोगे। कभी कभी बुरे लोगों को भेजकर परमात्मा हमें बचाते हैं आगे और बड़ी धोखा, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होने से, है ना। तो जीवन में इस तरह से देखोगे, इस नजरिए से देखोगे, मेरे चश्मे से देखोगे, तो दुनिया में कुछ बुरा है ही नहीं। जो कुछ भी हो रहा है हमें और मजबूत बनाने के लिए, हमें और सिखाने के लिए, कुछ भी गलत है ही नहीं, सब कुछ ठीक है। जय विधि राखे राम वही विधि रहिए। सो मैं यही वाइंड अप करता हूँ। आई होप कि कोई क्वेश्चन और लेफ्ट नहीं रह गया है। थैंक यू गुरप्रीत, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। ठीक है ना। सो दिस इज लाइफ, बस सुनो सुनाओ, लाइफ बनाओ, खुश रहिए, खुशियां बांटिए, और जीवन में क्या है, ये तो चीजें हैं। आस्था, हरे कृष्णा। सो हरे कृष्णा। फिर मिलते हैं कल से। तो कल से प्रयास करेंगे, फ्राइडे तक हमने वादा किया था कि हम केवल क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। तो कल से एज यूजुअल हम भगवद गीता क्लास रिज्यूम करेंगे। सो हम एक कोटेशन लेंगे, और उसका भी उद्देश्य यही है, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, हौसला, है ना, हिम्मत देना एक दूसरे को, यही पर्पस है। क्योंकि भगवान से बड़ा हौसला देने वाला संसार में कौन हो सकता है। अर्जुन गिव अप कर चुके थे, हार मान चुके थे, भगवान ने कैसे उनका हौसला बनाया। और वो केवल अर्जुन के काम के नहीं है, आज भी गीता के एक एक श्लोक, एक एक चीजें हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, जीने का हौसला देता है, जीने की कला सिखाता है। नहीं तो सब कुछ रहते हुए भी हम हताश परेशान रहते हैं, जीने की जो वो है जज्बा है
उसको हम गिव अप कर देते हैं, हार मान जाते हैं। सो जब जागो तभी सवेरा, और कहते बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सो भगवान की कृपा है हम लोगों पर, तभी हमारी रुचि है ऐसी, और इस तरह से एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए हम जीवन को आसान बनाते हैं। और मेरे जीवन में भी मोटिवेशन मिला है शुद्ध भक्तों से, गुरुजनों से, स्वाध्याय सत्संग, भगवान की प्रेरणा से। सो आपको भी मेरी कॉपी बननी है, मेरा ट्रू कॉपी बनना है, ताकि आप भी अपने जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनका हौसला बन सके, उनका हिम्मत बढ़ा सके, है ना, दीप से दीप जले, है ना। सो यही पर्पस होना चाहिए लाइफ का। हरे कृष्णा। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम 2 to 3 PM